हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। तो क्लास 10th की सीरीज़ शुरू हो चुकी है। इसके पहले हम लोगों ने एक बड़ा ही प्यारा चैप्टर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ देखा है, पढ़ा है, समझ लिया है। आज हम बात करेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के सेकंड लास्ट चैप्टर की, भोली की। भोली जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इमोशनल और बहुत ही सेंटिमेंटल चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आपने डिटेल में पढ़ा है तो बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि बहुत ही अच्छे मैसेज इस चैप्टर से हैं और ये चैप्टर सीबीएसई के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। भोली एक ऐसी लड़की की कहानी है जो सोसाइटी से निकाल दी गई है, जिसको खुद के पेरेंट्स पसंद नहीं करते हैं, जिसको खुद की सिस्टर्स पसंद नहीं करती हैं, जिसको उसके गांव में कोई सम्मान नहीं मिलता है। एक छोटी सी बच्ची, और सिर्फ किस लिए? सिर्फ कुछ रीजंस की वजह से उसकी खुद की मम्मी, उसके खुद के पापा उसे पसंद नहीं कर रहे हैं, उसे खुद के पेरेंट्स उसको घर में नहीं रखना चाहते हैं। तो ये चैप्टर कई सारे सवाल आपके सामने लाकर खड़ा करेगा। आखिर क्यों ऐसा होता है समाज में, क्यों ऐसा सोसाइटी में होता है? क्या सिर्फ फिजिकल ब्यूटी ही मायने रखती है? क्या सिर्फ हमारी अपनी क्वालिटी ही मायने रखती है, या कुछ और है? तो चलिए इस चैप्टर भोली को हम लोग ब्रीफली पढ़ते हैं। और मोर वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक लिंक आपको दिखाई देगी, जहाँ पर इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एमसीक्यूज़ है। तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एमसीक्यूज़ के ऑप्शंस उसमें काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं, आप उसे ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर भोली को। तो भोली, जिसको कि के अब्बास ने लिखा हुआ है, के अब्बास यानी ख्वाजा अहमद अब्बास, ठीक है। इस चैप्टर की थीम क्या है? इस चैप्टर की थीम है अ गर्ल्स कंडीशन व्हेन शी इज नॉट ब्यूटीफुल। एक लड़की अगर वो खूबसूरत नहीं है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, उसकी समाज में क्या कंडीशन होती है, उसके घर में क्या कंडीशन होती है। ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी फैमिली, बट येस, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज। फाइन। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सी द सेम मेलोड्रामा। कैरेक्टर्स पे बात करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर भोली, जो कि इस चैप्टर की प्रोटोगोनिस्ट है। प्रोटोगोनिस्ट के बारे में बात हो चुकी है। प्रोटोगोनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर। इस वर्ड को याद रखिएगा, प्रोटोगोनिस्ट, ठीक है। तो भोली जो कि सुलेखा है, इसका रियल नेम सुलेखा है, लेकिन इसको भोली चैप्टर में कहा गया है। क्यों कहा गया है, चैप्टर के आगे चलेंगे तो देखेंगे। सेकेंड रामलाल है। रामलाल भोली के फादर हैं और एक विलेज में काफ़ी इनका नाम है, रेवेन्यू ऑफिशियल्स भी हैं, ये काफ़ी विलेज में इनकी रेपुटेशन है। उसके अलावा भोली की मदर है, इनका कोई नाम नहीं दिया गया है। भोली की 3 सिस्टर्स हैं, 3 बहनें हैं, मंगला, राधा और चंपा। टोटल भोली के फादर मदर के टोटल 7 चिल्ड्रन हैं। 3 ये आप देख रहे हैं, एक सुलेखा हो गई 4, और बाकी के जो 3 हैं वो लड़के बाहर पढ़ते हैं, ठीक है। विशंबर नाथ वो पर्सन है जो भोली का होने वाला हस्बैंड है। विशंबर नाथ इज प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड ऑफ भोली, अ वेल टू डू ग्रोसर। एक अच्छा ग्रोसर है, ये ग्रोसरी की दुकान चलाता है। और सरप्राइजिंग थिंग ये है कि विशंबर की जो एज है वो भोली के फादर के एज की बराबर है। ऐसे आदमी से भोली की शादी होने जा रही है। डिटेल क्या है आगे देखेंगे तो पता चल जाएगा। इसके अलावा गाँव का तहसीलदार है और एक लेडी टीचर हैं जो भोली की लाइफ को चेंज करती हैं। वो चेंजेस भोलीज लाइफ। भोली की लाइफ को एक लेडी टीचर चेंज कर देती हैं। तो इतने कैरेक्टर्स मिलकर के इस स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग इस स्टोरी में देखते हैं कि एग्जैक्टली इस स्टोरी में होता है। आइए अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उस छोटी सी लड़की की कहानी जो कि काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी से इग्नोर्ड है, ठीक है। चलिए, तो अ गर्ल सुलेखा कॉल्ड भोली। तो सबसे पहला क्वेश्चन 1 नंबर का एमसीक्यू में या 1 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसा ही आता है कि वाई सुलेखा इज कॉल्ड भोली, है ना। और भोली को सिंपल्टन कहा गया है इस चैप्टर में। तो सुलेखा को भोली क्यों कहा गया और भोली को सुलेखा क्यों कहा गया, है ना। जब आप चैप्टर एंड करेंगे तो चैप्टर के एंड में भोली एक बार फिर से सुलेखा बन जाती हैं। तो एंड में क्या होता है वो एंड में देखेंगे, पहले आइए देखते हैं। तो अ गर्ल सुलेखा कॉल्ड भोली, क्यों कहा गया सुलेखा को? अच्छा, ये है कौन, ध्यान रखना है। शी इज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल। रामलाल की सबसे छोटी बेटी है। एन इंसिडेंट मेड हर अ बैकवर्ड चाइल्ड। एक घटना घट गई उसके साथ, एक दुर्घटना घट गई जिसकी वजह से वो बैकवर्ड हो गई, जिसकी वजह से वो सिंपल्टन हो गई। अब ईयर वाइज मैं आपको दिखाता हूं कि किस ईयर में उसके साथ क्या इंसिडेंट हुआ, ठीक है।
तो व्हेन शी वॉज 10 मंथ ओल्ड, जब वो 10 साल की थी, तो वो अपने कॉट यानी खटिया पर से गिर गई और जिसकी वजह से उसका ब्रेन डैमेज हो गया। ध्यान रखना है कि ब्रेन डैमेज कब हुआ, जब वो 10 ईयर्स ओल्ड की थी, ठीक है। दिमाग में उसके असर हो गया जिसकी वजह से एक लड़की सुलेखा भोली कहलाने लगी। सिर्फ यही नहीं है, और क्या है, फिर जब वो आगे बढ़ी, जब वो 2 साल की हुई तो उसे चिकन पॉक्स हो गया। जब वो 2 साल की हुई तो उसे चिकन पॉक्स हो गया, जिसने उसकी पूरी बॉडी को डैमेज कर दिया, उसकी पूरी बॉडी को डैमेज कर दिया, ठीक है। कब किया, जब वो 2 साल की थी। फिर जब वो 5 साल की हुई, when she became 5 years old, तो क्या हो गया, started stammering। पहले तो वो बोल नहीं पाती थी, लेकिन जब बोलना उसने शुरू किया तो वो स्टैमर करने लगी, यानी हकलाने लगी। अब इतनी सारी परेशानी है उसके साथ। 10 मंथ की थी तो खटिया से गिर गई, उसका ब्रेन डैमेज हो गया। 2 साल की हुई तो उसको चिकन पॉक्स हो गया। 5 इयर्स की हुई तो वो स्टैमरिंग करने लगी। तो इन सारी चीज़ों ने एक लड़की को सिंपल्टन बना दिया, एक सुलेखा को भोली बना दिया। इतनी सारी परेशानी उसको बचपन में ही आ गई। लेकिन जब परेशानी आती है, जब मुसीबत आती है, जब दुख आते हैं, तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी आता है। जो ऊपर वाला बैठा है ना, जो ऊपर, जब वो हमें परेशानी देता है तो उसके साथ साथ उस परेशानी को सॉल्व करने का तरीका भी दे देता है। हम अपनी परेशानी को कैसे सॉल्व करेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। गॉड हमेशा कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए भेज देता है जो हमारी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए आ जाता है। तो गॉड पर विश्वास रखना चाहिए, उसका इंतज़ार करना चाहिए। हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ उसी के पास है और वही हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है। तो उस लड़की को किसने सॉल्व किया उसकी प्रॉब्लम को, जब वो 7 ईयर की हुई तो एक प्राइमरी स्कूल ओपन हुआ उसके गांव में, ठीक है। एक प्राइमरी स्कूल ओपन हुआ। एक बात और यहां पर मैं आपको बहुत अच्छी बताना चाहूंगा, चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, स्कूल एजुकेशन आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन है। आप बिल्कुल पढ़े, आप बहुत गरीब हैं, आप हैंडसम नहीं हैं, आप ब्यूटीफुल नहीं हैं, आपके साथ बहुत सारी आप बहुत फिजिकली डैमेज्ड हैं, लेकिन अगर एजुकेशन का हथियार है, अगर आपके पास एजुकेशन है, अगर आपके पास एजुकेशन की पावर है, तो आपका फिजिकल डैमेज होना कहीं से भी कोई भी मायने नहीं रखता है। एजुकेशन की पावर सबसे बड़ी पावर है इस वर्ल्ड में। जिसके पास ये पावर हो गई उसके लिए किसी भी तरह की दूसरी कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आने वाली हैं। अब हम अगर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की बात करें तो वो कितने हैंडसम थे, कितने स्मार्ट थे, बिल्कुल नहीं थे, बट उनकी पावर ऑफ एजुकेशन ने उन्हें स्मार्ट बना दिया, इस कंट्री का, इस पूरे वर्ल्ड का मिसाइल मैन बना दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे आपने ओलंपियंस को देखा होगा, बहुत सारे आपने ऐसे पर्सन्स को देखा होगा जिनको अवार्ड्स मिलते हैं, किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। अभी रिसेंटली एक लड़की को आपने देखा है ना, जिसके दोनों हाथ नहीं है, फिर भी उसने आर्चरी में मेडल लिया, और वो भी किससे मेडल लिया, सीधे सीधे प्रेसिडेंट से मेडल लिया। तो उसे आप क्या कहेंगे, उसकी पावर ऑफ एजुकेशन, पावर ऑफ टैलेंट। तो इस लड़की का भी किस्मत बदलने वाला है। जब वो 7 साल की हुई तो एक प्राइमरी स्कूल ओपन हुआ। यहाँ पर तहसीलदार की एंट्री हुई। तहसीलदार रामलाल के पास आए और उन्होंने रिक्वेस्ट किया रामलाल से कि वो अपनी लड़कियों को स्कूल पढ़ने भेज दें, है ना। अब गांव की अगर कंडीशन की मैं बात करूं तो गांव में लड़कियों की एजुकेशन बिल्कुल भी बैन थी। पीपल डिड नॉट वांट टू मैरी एजुकेटेड गर्ल्स। जो लड़कियां पढ़ लेती थी लोग उससे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन भोली को भेज दिया गया स्कूल। अब यहाँ देखिए, अब यहीं से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से भोली के पेरेंट्स भी भोली को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। तो गांव की लड़कियां जिन्होंने शिक्षा ली, जो एजुकेटेड हुई, उनसे कोई शादी करना नहीं चाहता है, लेकिन भोली को स्कूल भेज दिया गया। रीज़न क्या हुआ? रीज़न ये हुआ कि बिकॉज शी वॉज अ बर्डन टू हर पेरेंट्स। उनके पेरेंट्स को लगता था कि भोली उनके ऊपर बर्डन है। अब भोली दिमाग से कमज़ोर है, वो ब्यूटीफुल नहीं है, उसके साथ कई सारी प्रॉब्लम है, तो उसकी मम्मी को ऐसा लग रहा है कि इस लड़की से शादी कौन करेगा, और घर में रहेगी तो परेशान करेगी, तो उससे अच्छा है कि वो स्कूल चली जाए। अब स्कूल के टीचर समझे कि इस लड़की का क्या करना है। बोली कि खुद की मम्मी ऐसा सोच रही है, बोली कि खुद के पापा ऐसा सोच रहे हैं, है ना। अब भोली को पहली बार उसकी लाइफ में उसे नहलाया गया,
उसके बाल जो कि मैटेड हो चुके थे, बिना शैम्पू लगाए बिना तेल लगाए बाल जो रूखे हो चुके थे, उन पर शैम्पू लगाया गया, तेल लगाया गया, साफ़ सुथरा किया गया और भोली को पहली बार नया कपड़ा पहनाया गया। और वो भी एग्जैक्टली नया नहीं है, वो उसकी एक सिस्टर का कपड़ा है जो उसको नहीं आ रहा था तो उसको पहना दिया गया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। तो भोली को लगा कि वाकई में स्कूल कोई अच्छी जगह है, लेकिन जब उसका हाथ पकड़ के उसके पापा उसको लेकर के जा रहे थे तब भोली थोड़ी परेशान हो गई। वो जाना नहीं चाह रही थी क्योंकि कुछ समय पहले उनके घर की एक गाय थी, लक्ष्मी जिसका नाम है, उसकी भी एंट्रियाँ होनी चाहिए। लक्ष्मी उस काऊ का नाम है, उसको भी उसके पापा ले जाकर के गांव में ले गए और उसको बेच दिए। तो भोली को लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि उसको भी ले जाके बेच दिया जाए, तो भोली जाने को तैयार नहीं थी। लेकिन फाइनली रामलाल ने उस बच्ची को स्कूल में छोड़ा। अब जब वो स्कूल पहुंची तो देखिए, शी मेट अ काइंड हार्टेड टीचर। अब यहाँ से इस टीचर ने इस लड़की की लाइफ चेंज की। और ऐसा होता भी है, टीचर ही होते हैं जो हमारे लाइफ को चेंज कर देते हैं। बट इस कंट्री में दुर्भाग्य है कि टीचर की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अगर मैं सच कहूँ तो आपसे पूछूँ तो क्या आप टीचर बनना पसंद करेंगे? तो अगर 100 बच्चे खड़े हैं तो 100 में से शायद कोई 1-2 हो जो ये कहे कि यस सर आई वांट टू बिकम अ टीचर। तो टीचर बनना कोई पसंद नहीं करता है। अब बहुत सारे रीजंस हैं इसके पीछे। तो वहाँ पर उसको एक टीचर, काइंड हार्टेड टीचर मिली। द टीचर एनकरेज हर टू स्पीक। जब टीचर उसके पास आई तो टीचर ने उसका नाम पूछा। अब क्योंकि भोली जो कि पहले कभी स्कूल नहीं गई है, वो स्टैमरिंग करने लगी, वो बोल ही नहीं पा रही अपना नाम, वो रोने लगी। तो टीचर ने उसको डांटा नहीं, टीचर ने उसको मारा नहीं, टीचर ने उसको इनकरेज किया। पहली बार भोली की लाइफ में ऐसा लगा कि उसके पेरेंट्स से भी अच्छा कोई है। पहली बार इतनी अच्छी आवाज़ उसने सुनी। तो टीचर ने जब उसको इनकरेज किया, शी होप्ड फॉर अ न्यू लाइफ। अब उसको लगा कि उसका जीवन बदलने वाला है। उसके जीवन में उम्मीद की किरण जाग गई। ईयर्स पास, तो धीरे धीरे समय बीतता चला गया। जो गांव था, है ना, द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन। गांव एक छोटे से कस्बे में, टाउन में चेंज हो गया। अब जब धीरे धीरे भोली की भी एज बढ़ी और भोली की मैरिज फिक्स कर दी गई। भोलीज मैरिज वॉज फिक्स्ड। और किससे की गई? हम लोगों ने पहले कैरेक्टर्स में देखा है, बिशंबरनाथ, अ रिच ग्रॉसर वॉज रेडी टू मैरी विथ भोली। बिशंबरनाथ एक्सेप्ट कर लिया कि वो भोली से शादी करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर चैप्टर हम लोग क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। रियल इंसिडेंट चैप्टर का अब शुरू होना। हाँ भाई, अब स्टोरी आगे बढ़ी। भोली की शादी बिशंबरनाथ से फिक्स हो गई है। भोली जो बिशंबरनाथ हैं वो अपने दोस्तों के साथ पूरी बैंड पार्टी लेकर के आए हैं इधर। वो हवन कुंड के पास बैठे हैं। भोली को उसके घर वाले लेकर के आ रहे हैं। और मीनवाइल, अच्छा, बिशंबरनाथ क्योंकि वेल टू ग्रॉसर है, उसने बहुत बड़ी बारात लेकर के ये आया है। तो इसकी जो सिस्टर्स है, इसके जो फादर है वो, अच्छा, सिस्टर बड़ी जल रही हैं भोली से कि देखो कैसी लड़की है और इसकी शादी कितनी ग्रैंड हो रही है। इसके पापा भी बड़े खुश हैं कि ऐसी लड़की जो कि जिसको कोई पसंद नहीं करता था, उसकी शादी इतनी धूमधाम से हो रही है। तो खैर भोली को घूंघट में लाया गया और दूल्हा दुल्हन सामने खड़े हैं। बिशंबरनाथ के हाथ में जयमाल है और भोली के भी हाथ में जयमाला है। बिशंबरनाथ जयमाल डालने ही वाले हैं कि भोली का घूंघट थोड़ा सा उठाया गया। अब जैसे ही भोली का घूंघट उठाया गया, बिशंबरनाथ ने भोली का चेहरा देख लिया। और जैसे ही चेहरा देखा तो क्या देखा? एज ही सॉ द पोक्स मार्क्स ऑन भोलीज फेस। जैसे ही भोली का चेहरा देखा तो उनको पोक के मार्क्स दिखाई दिए। चिकन पॉक्स हुआ था ना उसको, तो उसका चेहरा दिखाई दिया कि जगह जगह पोक के मार्क्स पड़े हुए, दाग पड़े हुए हैं। और जैसे ही भोली का चेहरा उसने देखा, उसने क्या किया? डिमांडेड 5000 एज डाउरी। मौके का फ़ायदा उठा रहा है ये आदमी। 5000 रुपये डाउरी मांग ली। कहा कि अगर वो भोली से शादी करेगा तो उसको 5000 रुपये चाहिए, है ना, टू मैरी हर। अब रामलाल बड़े परेशान हैं कि 5000 रुपये कहाँ से लाऊं एट द सेम टाइम, एट इंस्टेंट। तो उसने भाई बिशंबर से रिक्वेस्ट किया कि मान जाइए। तो बिशंबर ने कहा नहीं, आप 5000 रुपये दीजिए या तो मैं बारात लेकर के जा रहा हूँ। अब एक इतने बड़े गांव के आदमी के घर से अगर लड़की की बारात चली गई तो वो बड़ा टेंस्ड है कि फिर भोली से शादी कौन करेगा। और बिशंबर के साथ ये भी है कि बिशंबर अब पूरी बारात लेकर के आया हुआ है। खैर, तो रामलाल ने डिफ़िकल्टली
एक्सेप्ट किया और उसको 5,000 रुपये दे दिए, गिव द सेम अमाउंट, 5,000 रुपये दे दिए, अपनी पगड़ी दे दी, 5,000 रुपये दे दिए। अच्छा, अब ठीक है, तो बिशंबर को क्या लगा कि उसने एक जुआ खेला था, वो जीत गया, कहा कि ठीक है अब वो शादी करने के लिए तैयार है। दोबारा वही सीन होता है, बिशंबर के हाथ में माला है, वो भोली के गले में डालने ही वाला होता है कि भोली उस माले को उठाकर फेंक देती हैं। घूंघट उसने हटा दिया, माला उठा के फेंक दिया और क्या कहा, शी रिफ्यूज टू मैरी, भोली रिफ्यूज टू मैरी, कहा मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। अब जब उसने ये बात बोली कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, और ये बात बिना स्टैमरिंग के उसने बोला, उसने जरा सा भी हक लाया नहीं इस बार, तो उसकी ये बात सुन करके एवरीवन, फर्स्ट टाइम शी डिड नॉट स्टैमर एंड सेड एवरीथिंग विदाउट स्टैमरिंग, बिना हकलाए एक भी शब्द, बिना हकलाए पूरा शब्द कह दिया उसने। और जितने लोग खड़े थे, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड हियरिंग हर वर्ड्स, वो शब्द सुन करके सभी लोग सरप्राइज्ड है कि अरे ये बोली इतना साफ साफ कैसे बोल ले रही है। उस अपने फादर से कहा कि आप मेरी शादी इस बूढ़े आदमी से करा रहे हैं जो आपकी उम्र के बराबर है। अच्छा, जो बिशंबरनाथ है वो लंगड़ाता भी है, वो लेम भी है और उसके बच्चे भी बड़े बड़े हैं। तो भोली ने कहा कि मैं शादी करने के लिए तैयार थी इस आदमी से, लेकिन ये इतना घटिया आदमी है कि मौके का फ़ायदा उठा करके 5,000 रुपये से दहेज मांग रहा है, तो ऐसे आदमी से मैं शादी नहीं करूँगी और करना भी नहीं चाहिए उसको। खैर, तो बिशंबर भाई, वो तो भाई रईस आदमी है, वो छोड़ छाड़ के चला गया, वो बारात लेके चला गया अपनी वापस। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा ह्यूमर है, ह्यूमर यानी कॉमेडी, कोई स्टोरी चल रही है उसमें थोड़ी मोड़ी कॉमेडी आ जाए तो उसको ह्यूमर बोलते हैं हम। अब जब बिशंबर अपनी बारात लेकर वापस जा रहा है तो जो बैंड पार्टी वाले लोग हैं उनको लग रहा है कि विदाई हो रही है, तो उन्होंने विदाई का सॉन्ग बजाना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ विदाई नहीं हो रही, यहाँ शादी टूट गई है। रामलाल जो कि फादर है और एक लड़की का पिता, लड़की के घर से बारात चली जाए तो बहुत अपसेट हो जाता है, लगभग वो मरे के बराबर हो जाता है। तो रामलाल वॉज टेंस्ड, वो सिर झुकाकर खड़ा है कि ये तुमने क्या कर दिया भोली, अब तुमसे शादी कौन करेगा, यही प्रश्न उसके दिमाग में चल रहा है। तो भोली कह रही है पिताजी कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। भोली टोल्ड हिम नॉट टू वरी, आप चिंता मत करिए, एज शी वुड टीच इन द सेम स्कूल, वो उसी स्कूल में पढ़ाएगी वेयर शी हैड लर्नड एवरीथिंग, जहाँ पर उसने सब कुछ सीखा है, एंड सर्व हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, और अपने माँ बाप के बुढ़ापे में उनकी सेवा करेगी। ये बात भोली ने अपने पापा से बोली। अच्छा, और यहीं पर स्टोरी खत्म हुई। अब ये जो पूरा मेलो ड्रामा चल रहा था, थ्रू आउट द होल मेलो ड्रामा, उनकी वो टीचर, भोली की वो टीचर जिसने उसको सिखा पढ़ा करके इतना बड़ा किया, भोली से सुलेखा बनाया। जब चैप्टर देखेंगे तो यहीं पर सुलेखा लिखा हुआ है। अब भोली भोली नहीं रही है, अब वो बोलने लगी है, वो एक्सपर्ट हो गई है, उसको सब कुछ समझ में आने लगा है। तो अब जो भोली की जो टीचर है, सुलेखा की जो टीचर है, वहीं पर खड़ी हैं। थ्रू आउट द होल मेलो ड्रामा हर टीचर वॉज स्टैंडिंग देयर, सब देख रही थी खड़े खड़े कि आखिर मेरी जो स्टूडेंट है वो क्या कर रही है। शी फेल्ट प्राउड ऑन भोली, भोली पे गर्व महसूस हुआ उनको, एंड थॉट शी वॉज हर रियल मास्टर पीस, और उनकी टीचर को ने सोचा कि यही उनका असली मास्टरपीस है। तो इस तरह से ये खूबसूरत सा चैप्टर जिसमें थोड़ी कॉमेडी भी है, थोड़ा एडवेंचर भी है, थोड़ा इमोशन क्या, पूरा इमोशनल ही है, और एक लड़की की कहानी है जो कि सुलेखा से भोली बनी और भोली से फिर सुलेखा बन गई। तो कई सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिली हैं, कई सारे अप्स डाउन्स आए हैं। तो ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा ये चैप्टर पढ़ते हुए। थोड़ा इमोशनल आप भी कहीं ना कहीं हुए होंगे इस चैप्टर से, आप थोड़ा सा जुड़िए और पूरा चैप्टर अगर हो पाए तो पूरा चैप्टर पढ़िए, वरना इतने से भी आपका काम हो जाएगा। और मोर वाले बटन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाए, कोई डाउट रह जाए, तो उसी बटन में मेरा व्हाट्सएप नंबर, कॉल नंबर दोनों दिया हुआ है। आप बेझिझक उस पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, आपकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखी जाएगी, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में जो कि बड़ा प्यारा है, द नेकलेस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।